इस वीडियो में हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में समझेंगे। ये वीडियो स्पेशली सुपर टेट के लिए बनाया गया, लेकिन किसी भी एग्जाम में जिसमें परसेंटेज यानी प्रतिशतता आता है तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिशतता अपना टॉपिक है आज का, प्रतिशतता यानी परसेंटेज। इसको हम लोग समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, इसके अगर 4 बराबर टुकड़े कर दिए जाए, 4 बराबर टुकड़े कर दिए जाए, उसमें से एक टुकड़ा लिया जाए, एक टुकड़ा लिया जाए तो इसको भिन्न के रूप में हम क्या लिखते हैं, 1/4। यानी 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया तो 1/4 हो गया। इसको हम भिन्न रूप में कहते हैं कि इसको भिन्न के रूप में लिखा गया है। तो उसी तरह से प्रतिशतता में क्या होगा, यानी प्रतिशत में क्या होगा, अगर हम इस वस्तु के 100 बराबर टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े कर दें, 100 बराबर टुकड़े, और उसमें से एक टुकड़ा ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे, 1/100, 1/100 कहेंगे। अगर इन 100 टुकड़ों में से 5 ले लेते हैं, 5 टुकड़े लेते हैं तो क्या कहेंगे, 5/100। 10 लेते हैं तो 10/100, 50 लेते हैं तो 50/100। कहने का मतलब क्या है कि इन 100 में से पहचाना जा रहा है, 100 में से देखा जा रहा है कि कितना ले रहे हैं। अगर 100 में से एक लिया तो इसे हम कहेंगे 1%, भिन्न के रूप में 1/100, प्रतिशत के रूप में 1%। अगर 100 टुकड़ों में से 5 टुकड़ा लिया तो इसको प्रतिशत के रूप में कहेंगे 5% और भिन्न के रूप में कहेंगे 5/100। मतलब हम प्रतिशत में ये देखते हैं कि प्रति 100 में कितना है, प्रत्येक सैकड़े में कितना है, वही हमारा कहलाता है प्रतिशत। अगर कहीं लिखा है 3% तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 3। 3% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 3। यानी इसको अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहें या भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहें तो हम लोग बदल सकते हैं। तो आप साथ में नोट भी करते चले, कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जाए उनको नोट करते रहे। पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है, बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे लिखा x%, इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, x और प्रतिशत को लिख देंगे 1/100। प्रतिशत को क्या लिख देंगे, 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100, यानी जितना भी प्रतिशत दिया है उसमें 100 से भाग कर देना है। कुल मिला के क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, x/100। x प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो x/100। 5% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/100। 5% को अगर भिन्न में बदलना है तो 5/100। ये कट जाएगा, 5 × 9 5 और 20 बार में 100 कट जाएगा, यानी 1/20 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। अगर हमें कहा जाए 2 सही 3/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलें, 2 सही 3/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलें, तब क्या होगा, पहले तो इसको सही करेंगे। 5 दूनी 10 कैसे करते हैं, संयुक्त भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 इन दोनों का गुणा करके जो अंश होगा उसको जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 3 13/5 प्रतिशत। ठीक, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, अब /100 कर देंगे तो हो जाएगा 13/5, और पूरे का /100, तो उसको जब पूरे का /100 हो तो उसी हर में गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, हर में गुणा हो जाता है। कहाँ से है पहले समझ लें इसको, 13/5, इसका बटे करना था 100। अब मैथ ये कहता है कि इस बटे को जब बदलेंगे गुणे में तो 13/5, इस बटे को बदला गुणे में तो जो नीचे वाला अंश होता है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो ये 100/1 था, इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। तो कोई मिला के देखें तो क्या हो रहा है, ऊपर 13 नीचे 5 × 100, तो वही काम किया, 13/5 नीचे गुणा 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, यानी किसी भिन्न के बटे में 100 करना है तो हर में गुणा कर देंगे। यहां से आया, डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। तो 13/5 × 100, प्रतिशत के लिए क्या लगा दिया, 1/100 लगा दिया। अब जो भी ये आए, ये 13/500, 13/500। इस तरह से किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। क्या करना है, प्रतिशत के जगह पर /100 कर देना। ठीक, चलिए दूसरा इसका उल्टा, भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत, ये कैसे बदलेंगे भिन्न से प्रतिशत में।
भिन्न से प्रतिशत में अगर बदलना है, जैसे कहा गया x बटे वाई कोई भिन्न है, इसको कहा जाए प्रतिशत में बदलिए, तो x बटे वाई क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, x 100x बटे वाई, 100x बटे वाई प्रतिशत। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, हमसे कहा गया 3/4 को प्रतिशत में बदलें, तो 3/4 गुणे 100 और लगा दिया प्रतिशत का चिन्ह। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 यहाँ हो जाएगा 75, कुल मिला के आ गया 75%। तो इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। हमने दो देख लिया कि भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट कोई संख्या दे करके उसका प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा सकता है कि इसका x प्रतिशत कितना होगा, y प्रतिशत कितना होगा। x के जगह पे y की जगह पे कोई नंबर दिया रहेगा। जैसे हमसे कहा जाए a का x प्रतिशत कितना होगा, a का x प्रतिशत कितना होगा। चलिए ये निकालना हमें, a का x प्रतिशत, a कोई एक संख्या है और x भी कोई एक संख्या रहेगा, ठीक। a का x प्रतिशत अगर चाहिए तो जिसका प्रतिशत निकालना है उतने में गुणा कर देंगे। a का प्रतिशत चाहिए तो a में गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, x प्रतिशत का मतलब हो जाएगा x बटे 100, x बटे 100। जिसका प्रतिशत, जितना परसेंट निकालना उतना गुणे बटे 100। अगर a का x प्रतिशत चाहिए तो a गुणे x बटे 100, a का 5% चाहिए तो a गुणे 5 बटे 100। अगर हमसे कोई संख्या लेके बोल दे कि अगर चलिए 2000 का 20% कितना होगा, 2000 का 20% कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2000 गुणे 20 बटे 100, 2000 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 गुणे 20 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 2 जीरो नहीं 400। तो 2000 का 20% क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा ये पूछ सकता है कि कोई एक दी गई संख्या किसी दी गई संख्या की कितने प्रतिशत है। कोई एक संख्या दे देगा और पूछेगा ये संख्या इस दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कैसे इसको हम ऐसे हेडिंग मार के लिख सकते हैं, ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखना। ऐसे हेडिंग बना के हम लिख सकते हैं कि ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखना है, ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखना। ए और बी क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं। अब ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखना है कि ए बी का कितने प्रतिशत, कहने का मतलब ए बी का कितने प्रतिशत है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसको पूछेगा वो रखेंगे ऊपर, ए बी का कितने प्रतिशत है, या ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखिए तो ए ऊपर हो जाएगा और बी के तो बी हो जाएगा नीचे और गुणे 100% का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से लिखेंगे ए बटे बी गुणे 100%। अगर इसका उल्टा पूछता कि बी को ए के प्रतिशत के रूप में लिखिए, बी को ए के प्रतिशत के रूप में, बी को ए के प्रतिशत के रूप में, तब क्या करेंगे हम, तब लिखेंगे b बटे ए गुणे 100%। ठीक है, तो किसी भी संख्या को किसी दूसरे संख्या के प्रतिशत के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है तो ए बटे बी गुणे 100%, बी ए का कितने प्रतिशत है तो बी बटे ए गुणे 100। चल इस पे अगर क्वेश्चन करें एक हम, ये कह दें कि 500 का कितना प्रतिशत है। 25 500 का कितना प्रतिशत है, या ऐसे भी कह सकता है कि 25 को 500 के प्रतिशत के रूप में बदलिए या लिखिए। तो 25 500 का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर हो जाएगा 25
500 का कहा तो 500 नीचे गुणे 100। इसके जगह पे कोई भी दूसरी संख्या दी जा सकती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25 यानी 5%। कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा, यानी 25 500 का 5% है। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 500 का 5% कितना होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 500 का 5% कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 500 गुणे 5% को लिख देंगे 5/100। 2 जीरो जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25 आ जाएगा 25, यानी 500 का 5% कितना होगा? 25 होगा। उल्टा क्या पूछ देगा कि 25 500 का कितना प्रतिशत है, तो 5% आना चाहिए, तो ऐसे निकालेंगे। तो परसेंटेज के रूप में लिखना भी हमें आना चाहिए। तो हमारा चौथा पॉइंट था, इसको भी आप नोट कर ले। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। चलिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी। 5वां पॉइंट हमारा क्या है? प्रतिशत वृद्धि या कमी। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हो रही है। एक संख्या देगा तो बता देगा कि इस संख्या में इतनी वृद्धि या कमी हुई है, तो बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट या फिर क्या पूछ सकता है? डिक्रीमेंट, कितना डिक्रीज हुआ या फिर कितना इंक्रीज हुआ। तो चलिए, अब प्रतिशत वृद्धि को अगर हमें निकालना है, कितना प्रतिशत बढ़ा, तो वृद्धि या कमी जो भी हो, अगर वृद्धि है तो ऊपर हम लिखेंगे वृद्धि, कितनी भी वृद्धि हुई है। अगर कमी हुआ है तो ऊपर लिखेंगे कितनी कमी हुआ, कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। संख्या में, परसेंटेज में नहीं, वहां संख्या कितना घटा कितना बढ़ा। और नीचे क्या लिखेंगे? प्रारंभिक मान, जो इनिशियल वैल्यू था वो कितना था, प्रारंभिक मान कितना था, उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी निकल जाएगी। वृद्धि रहेगा तो वृद्धि ऊपर रखेंगे, कमी रहेगा तो कमी रखेंगे। जैसे क्वेश्चन से लेके बात करते हैं कि अगर कोई संख्या दे दी हमसे 450 में 50 की वृद्धि, 50 की वृद्धि हो गई, तो परसेंटेज वृद्धि बताइए, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये हमसे क्वेश्चन कहा, हमें सॉल्व करना है कि 450 में 50 की वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कैसे पता करेंगे? हम देखेंगे वृद्धि कितने की हुई, तो 50 की। 50 बटे कितना था पहले? 450, तो 450 गुणे क्या करेंगे? 100, आगे लगा देंगे प्रतिशत, तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए, 50 से 450 को काट दें, कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। 5 9 45, 9 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 100/9, 100/9। इसमें भाग दे सकते हैं तो कितनी बार जाएगा? 11 9 99, शेषफल आएगा 1/9। 11 सही 1/9 प्रतिशत लिख सकते हैं, या फिर दशमलव में भी भाग ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया होगा, दशमलव में दिया होगा तो दशमलव में ले जाएंगे, ऑप्शन में अगर भिन्न में दिया होगा तो भिन्न में लेके जाएंगे। तो इस तरह से आ जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत या 100/9 प्रतिशत, या दशमलव में भी निकालेंगे तो 11 9 99 यानी 11 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। यहाँ वृद्धि या कमी डायरेक्ट बता के दिया, अब डायरेक्ट नहीं बताएगा, कहेगा पहले इतनी संख्या थी, बाद में इतनी हो गई, अब बताइए कितनी प्रतिशत या वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटा करके, पहले और बाद की संख्याओं को घटा करके वृद्धि या कमी निकाल लेंगे। जैसे कहा कि पहले 420 था, बाद में हो गया 480 हो गया, 420 से हो गया 480, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले हम क्या निकालेंगे? वृद्धि निकालेंगे। 480 में से 420 को घटाएंगे, आएगा 60, 60 की वृद्धि हुई। प्रारंभिक कितना था? 420 था, तो 420 लिखेंगे। ध्यान देंगे, 420 से 480 हुआ था, तो प्रारंभिक हमारा 420 है, तो 420 रखेंगे गुणे 100%। इसको हल कर लेंगे तो प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा। इसी का उल्टा अगर क्वेश्चन दिया होता कि पहले संख्या 480 थी, फिर बाद में 420 हो गई, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो कमी दिख रहा है 80 से 420 हुआ, 480 से 420 यानी 60 की कमी, तो 60 बटे, अब यहाँ पे प्रारंभिक 480 होगा, यहाँ पे प्रारंभिक 420 था, वहां पे प्रारंभिक 480 है, गुणे 100
प्रतिशत, इसको हल कर लेंगे तो प्रतिशत कम ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ या कितना कमी हुआ प्रतिशत के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने छठवें पॉइंट की तरफ। छठवां पॉइंट क्या है कि अब इसमें दो संख्याएं दे करके बता दे कि पहली संख्या दूसरे संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो दूसरा वाला जो संख्या होगा पहले वाले से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। अगर पहला वाला अधिक है तो दूसरा वाला कम, पहला वाला कम है तो दूसरा वाला अधिक। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अगर हमने ऐसे कहा दे कि ए बी से x प्रतिशत अधिक है, x प्रतिशत अधिक है, और b a से y प्रतिशत कम है, तो इस तरह का है कि a है b से x प्रतिशत अधिक है, तो पूछेगा कि b a से कितने प्रतिशत कम होगा। तो हम उसे y मान करके पहले हम लोग एक संबंध निकालना चाहते हैं जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाए। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि a b से x प्रतिशत अधिक है और b a से y प्रतिशत कम है, तो इनमें क्या संबंध होगा, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको। एक ट्रिक निकालने जा रहे हैं हम लोग। अब ट्रिक से भी चल सकते हैं या कॉन्सेप्ट से भी चल सकते हैं। चलिए b को हम मान लें 100, कह रहा ए बी से x प्रतिशत अधिक है। तो अगर हम b को 100 मान लें, b को क्या मान लें, 100 मान लें। ठीक, 100 क्यों मान लें, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है, हमें गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा। 100 का 5% 5, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने b को 100 मान लिया तो a कितना होना चाहिए, x प्रतिशत अधिक है, तो 100 का x प्रतिशत क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, तो 100 का x प्रतिशत x हो जाएगा। अब x प्रतिशत बढ़ जाता है, x प्रतिशत अधिक है, a क्या है, b से x प्रतिशत अधिक है। तो अगर b को हमने 100 मान लिया तो इससे x प्रतिशत अधिक करेंगे तो 100 का x प्रतिशत होगा, x अधिक करने के लिए जोड़ देंगे तो a हो जाएगा 100 प्लस x। ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि b a से y प्रतिशत कम है। b क्या है, a से y प्रतिशत कम है। अब इस y को निकालना है। चलिए देखिए b क्या है, b a से y प्रतिशत कम है। तो चलिए अब इसमें देखिए पहले ये हमारा क्या है, ये हमने b को माना है, ये किसको माना, a को माना है। तो अब हम निकालें कि b a का कितने प्रतिशत है, b a का कितने प्रतिशत है। अगर ये पता करना हो तो हम कैसे करते हैं, अभी पीछे कहा गया था कि अगर प्रतिशत निकालना हो हम देखना कि b a का कितना प्रतिशत है, तो b बटे a गुणे 100। b को a के प्रतिशत के रूप में पीछे लिखना सिखाया है, क्या करेंगे, b बटे a गुणे 100। तो ये हमारा क्या है, y प्रतिशत कम या अधिक है जो भी है, तो हमारा इससे y का मान आ जाएगा। इससे हमारा क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। हमने क्या किया, b को मान लिया 100, तो a क्या हो गया, x प्रतिशत अधिक, तो 100 का x प्रतिशत होगा x, तो 100 प्लस x हो गया a। अब हम निकाल रहे हैं कि b a का कितने प्रतिशत है, b a का कितने प्रतिशत है। तो क्या कर दिया, b बटे a गुणे 100, b बटे a गुणे 100 कर दिया, जिससे हमारा y का मान आ गया। इसका उल्टा भी कर सकता था। उल्टा क्या कर देगा, यदि a b से x प्रतिशत कम है तो b a से कितने y प्रतिशत अधिक होगा, उस समय y का मान निकालना है। क्या कर दे, a b से x प्रतिशत कम है और b a से y प्रतिशत अधिक है, तो तब क्या होगा,
चलिए बी को फिर से वही हम क्या मान लें, बी को मान लेते हैं 100। तो ए कितना होगा, x प्रतिशत कम करना है तो 100 में से x घट जाएगा, 100 माइनस एक्स। अब बी ए का कितने प्रतिशत है ये निकालना है, तो बी है 100, ए है 100 माइनस एक्स गुणे 100। आगे प्रतिशत का चिन्ह तो लगेगा ही, वो लगा सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत ये हमारा क्या का माना जाएगा, y का माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम y को निकाल सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि एक संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो दूसरी संख्या पहले वाले से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, अगर ये पूछ रहा है तो हम इस तरह से इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए 6वां पॉइंट हो गया। अब इसको मिटा के हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। चलिए 7वां पॉइंट ये है कि यदि कोई संख्या p प्रति वर्ष कुछ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है या घट रही है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बोल दें कि p प्रति वर्ष r प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, तो n वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है कि n वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा n वर्ष बाद। ठीक, तो अगर उस n वर्ष बाद वाले को हम a मान लें, तो इसके लिए फार्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 का पावर n। पावर क्या है, n है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हम लोग जब ब्याज पढ़ेंगे तो वहां भी इसको समझेंगे, यहां भी परसेंटेज के रूप में है। कि अगर कोई संख्या p में प्रति वर्ष r प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो n वर्षों के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, n वर्ष बाद का पूछा, n वर्ष पहले का पूछता तब क्या होता, n वर्ष पहले, तो अगर हम उसको a डैश बोल दें तो n वर्ष पहले का जो a डैश होगा वो कितना होगा, वो होगा p बटे 1 प्लस r बटे 100 का पावर n। ठीक है, ये बटे में चला आएगा। इसके बाद अगर 8% की दर से यहाँ वृद्धि कहा बढ़ रहा है, वहां पे कमी भी हो सकता होगा। तो अगर कमी हो रहा हो, यदि क्या हो, 8% की कमी हो रही हो, अगर प्रतिवर्ष 8% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो r के जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस r रखेंगे। क्या रखेंगे, r के जगह पर माइनस r रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां r है वहां पे क्या कर देंगे, माइनस r कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,435 है, क्या दे दिया, किसी गांव या जगह की वर्तमान जनसंख्या 15,435 है और जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, ये क्वेश्चन है कि अगर प्रति वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ रहा है, वर्तमान जनसंख्या 15,435 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। चलिए अगर इसका हम सोल्यूशन देखें, यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं इसको, अगर 2 वर्ष पहले का पूछा है तो पहले वाले के लिए क्या होता है, ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस r बाई 100 पावर n, ये नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। चलिए तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर हम a डैश या a जो भी लिखे, कोई अपने हाथ में है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो p हमारा कितना, p मतलब वर्तमान वाला 15,435, तो 15,435 बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस r का मान क्या रखेंगे, r का मान दिया 5%, यानी 5 बटे 100, और n मतलब कितने साल बाद, तो कह रहा 2 वर्ष पहले, तो n का मान 2 रख देंगे। इसको सरल करना है, सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका बराबर करेंगे तो 100 बटे 100,
हो जाएगा 105/100। तो ये जब भी आए क्या करिए, बस 100 में इसको अंश जो हर है 100 उसमें अंश को जोड़ करके 100 बटे कर दीजिए, यानी 105/100 हो जाएगा। 15,435 बटे में क्या हो जाएगा 105/100। ये कितनी बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। इसको हम 5 से काट सकते हैं तो 21 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, यानी 21/20 का स्क्वायर, 21/20 का स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 15,435 बटे को जब हम ऊपर ले जाते हैं, जो भिन्न को जब ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। इस बटे को हमने बदल दिया गुणे में, तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी। 21/20 था तो 20/21 हो जाएगा। 20/21 2 बार है तो 2 बार 20/21। अब इसको देखेंगे क्या ये कट रहा है, हाँ तो कटेगा। हम 3 से पहले काट लेते हैं। 3 पच्चे 15 और 3 का नाम 3 बच जाएगा 13, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 से कट जाएगा 3 7 21। फिर से 3 से इसको काट देंगे, 3 का नाम 3 बच जाएगा 3 7 21, 3 का नाम 3 पच्चे 15, ये 3 से कट जाएगा 3 7 21। अब देखेंगे 7 से भी ये कट जाएगा, 7 से अगर काट दें तो 7 दूनी 14 बच जाएगा 3, हो जाएगा 21 7, एक मिनट, 7 दूनी 14 बच जाएगा 3 31, 7 चौके 28 बच जाएगा 3 35, 7 पच्चे 35। फिर ये भी 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 पच्चे 35, 35 गुणे 20 गुणे 20, 35 गुणे 20 गुणे 20 गुणा करिए। 35 दूनी 70, 70 दूनी 7 दूनी 14, 14 और 3 जीरो, कितना हो गया 14,000 आ जाएगा। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष पहले वाली 14,000 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यदि प्रति वर्ष बढ़ रहा है या घट रहा है दिया है तो। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। चलिए 8वां पॉइंट क्या है कि यदि कोई संख्या दी जाए और उसमें क्रमागत 2 परिवर्तन किए जाए, पहले a% का फिर b% का, वो परिवर्तन वृद्धि भी हो सकती है कमी भी हो सकती है। तो ये हम कह दें कि यदि किसी संख्या a में क्रमशः a% व b% का परिवर्तन हो, तो नेट परिवर्तन क्या होगा, तो नेट प्रतिशत परिवर्तन, नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि ए में कोई एक संख्या जिसमें a% b% का परिवर्तन हो तो नेट कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अगर इसको लगाना है तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, जो भी प्रतिशत दिया हुआ है प्लस माइनस के साथ कर लेंगे। प्लस कब करेंगे, जब वृद्धि होती है, माइनस कब करते हैं, जब कमी होती है। तो अगर a% की वृद्धि तो प्लस है, a% की कमी तो माइनस बी, माइनस है, b% का वृद्धि तो प्लस बी, b% की कमी तो माइनस बी। ठीक, आगे प्लस, यहाँ पे सिर्फ प्लस रहेगा, ध्यान देंगे। ऊपर क्या होगा, प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बटे 100%। इतने प्रतिशत का नेट परिवर्तन होगा। अगर ये हल करने के बाद माइनस आया मतलब कमी हो रही है, अगर प्लस आया तो वृद्धि हो रहा है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल कह रहा है, यदि किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर दर्शकों की संख्या 10% कम हो जाती है। देखिए टिकट का जो मूल्य है उसमें कर दिया 20% की वृद्धि करने पर दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो रही है। तो जो इनकम है, आय है, उसमें कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। तो आय में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो संख्या देखें, वृद्धि कर, किसमें, टिकट में वृद्धि कर दिया, टिकट के मूल्य में वृद्धि कर दिया, और
जो दर्शकों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। जो आय होगा वो किस पे, दोनों चीजों पे निर्भर करेगा। एक तो अगर टिकट की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं तब भी, और संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है तब भी, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों से इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम एक को ए मान लें, एक को बी मान लें, तो 20% की वृद्धि यानी +20 और 10% की कमी मतलब -10 हो जाएगा वो। तो बी को हम ले लिए ए को ले लिया प्लस के साथ, और बी को किसके साथ लेंगे, माइनस के साथ। देखिए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी था, जो भी था चिन्ह उसके साथ लेंगे। तो ए प्लस था क्योंकि वृद्धि, तो बी वृद्धि प्लस के साथ हो गया और ए माइनस के साथ हो गया। फिर प्लस दोनों का गुणा, ए कितना है 20%, बी कितना है -10 क्योंकि कमी हो रहा तो -10 बटे 100%। ठीक, अब यहां सॉल्व कर ले, 20 में से 10 घटेगा 10, प्लस माइनस क्या देखें यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 20 दही हम 200 बटे 100 यानी 2, 10 में से 2 घटेगा 8, यानी 8%। प्लस में आ रहा है इसका मतलब वृद्धि होगी, तो 8% की वृद्धि होगी। जो आय है इनकम है उसमें 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो आय होगा उसमें 8% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया हमारा 8वें टाइप का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 9वें टाइप पर। नौवें टाइप में क्या है कि नौवें टाइप में इस तरह का होता है कि अगर किसी वस्तु के दाम में वृद्धि कर दी जाए, किसी वस्तु के प्राइस में दाम में वृद्धि कर दिया जाए, तो क्वेश्चन करता है कि इतनी की वृद्धि कर दी गई, अब बजट पे प्रभाव न पड़े इसके लिए जो उसका डिमांड है, उसको सामान की मतलब जो खरीद है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो। अगर दाम में वृद्धि हो गया, बजट उतना ही हमारे पास है, तो आप ऑब्वियसली सामान का जो मात्रा होगा वो कम हो जाएगा। तो डिमांड में कितने प्रतिशत की कमी हो कि बजट पे कोई प्रभाव न पड़े। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि यदि दाम में x% की वृद्धि हो तो मांग में या खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें कि बजट पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस तरह से कि अगर दाम में x% की वृद्धि कर दी गई तो मांग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि बजट पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है हमसे। तो हम मान लेते हैं कि मांग में y% की कमी करनी पड़ेगी, y% की कमी करनी पड़ेगी। हम ये मान लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, हमें मांग में y% की कमी करनी पड़ेगी। देखिए अब बजट कैसे निकालेंगे हम लोग। बजट में क्या होगा कि कितना प्राइस है और कितना सामान खरीद रहे हैं, दोनों का गुणा, ये तो बजट आएगा। तो देखिए अब कह रहा है कि दाम में x% की वृद्धि कर दी गई, तो पहले हम क्या करेंगे, दाम को मान लेंगे कि 100 था, दाम क्या था 100, और खरीद कितनी थी 100, 100% सामान खरीद रहे थे, 100% उसका प्राइस था। ठीक है, 100 मानते क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिशत निकालना आसान होता है। और एक चीज और, पूर्णांक जब भी हो तो उसको हम 100 ही मानेंगे। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्रतिशत के रूप में 100। मतलब कोई एक वस्तु है, अगर इसके 100 टुकड़े किए गए, 100 टुकड़े किए गए, तभी तो प्रतिशत निकालना है कि 5 टुकड़ा लिया तो 5/100। तो वास्तविक प्रारंभिक कितना था 100 था। भिन्न के रूप में इसको हम पूरे को क्या मानते हैं 1, और प्रतिशत में पूरे को क्या मानते हैं 100। इस चीज को याद रखेंगे, अगर भिन्न है तो भिन्न के लिए पूर्णांक को यानी वस्तु को, पूरी वस्तु को 1 मानते हैं, और प्रतिशत में पूरी वस्तु को हम क्या मान के चलते हैं 100 मान के चलते हैं। तो मांग भी 100 और जो प्राइस था वो भी 100, दोनों का गुणा कर दिया तो हमारा बजट हो गया। अब क्या हो रहा है,
हमने क्या किया, दाम में x% की वृद्धि कर दी। तो पहले दाम 100 था, x% की वृद्धि हो गई तो x जोड़ देंगे, क्योंकि 100 का x% x होता है, इसीलिए 100 लिया, आसान हो जाता है। चले अब इसके बाद हम देखें कि हमारे मांग पे क्या हो रहा है। मांग पहले 100 है, मांग कितने की है, 100 की है। इसमें कमी करना है तो माइनस लगा देंगे। कितने की कमी मान रहे हैं हम, y% की, तो -y। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। बजट पे प्रभाव ना पड़े, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोनों क्या कर दिया, बराबर। दाम गुणे मांग, यहाँ भी दाम गुणे मांग, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 10,000, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। चलिए इधर क्या हो जाएगा, इधर है 100, हाँ एक चीज, इसको इधर ला सकते हैं क्या, इसको इधर बट्टे में ला सकते हैं ना, 10,000 बट्टे 100 प्लस x, ये बट्टे में आ गया। इधर क्या बचेगा, अब इधर बचेगा 100 माइनस वाई। अगर y को इधर लाए तो y प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 100 जाकर उधर घट जाएगा माइनस 10,000 बट्टे 100 प्लस x। अब इसका हर बराबर कर देते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, हर बराबर करने के लिए इसका गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा 10,000, फिर 100 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 100x माइनस 10,000 बटे 100 प्लस x। हमने क्या किया, हर बराबर कर दिया बटे 1 करके। इसका गुणा यहाँ ऊपर ये आया, माइनस ये आया, और नीचे दोनों का गुणा, ये हर बराबर कर दिया। चलिए अब यहाँ से 10,000 कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ रहा है, 100x बटे 100 प्लस x। तो इस रूप में आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, और नहीं याद करना चाहेंगे तो ऐसे रख करके सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अगर ऐसे याद करना है तो बजट में कितनी कमी होगी, तो y% की कमी होगी, तो y बराबर क्या होगा, 100x बटे 100 प्लस x, 100x बटे 100 प्लस x। इसका उल्टा, अगर दाम में x% की कमी हो तो मांग कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि बजट उतना ही रहे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तब वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे माइनस x आ जाएगा, वृद्धि पे प्लस x तो माइनस, कमी पे क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा 100x बटे 100 माइनस। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रख करके बिना फार्मूला याद किए भी ऐसे लगा सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा फार्मूले ना याद करें, जहां जरूरी हो वहां याद करें, बाकी जगह पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं हम लोग। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के दाम में 20% बढ़ जाए तो उपयोग कितना कम करना होगा कि बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। कह रहा चीनी का जो दाम है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाए तो मांग यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि बजट गड़बड़ ना हो। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि बजट हमारा गड़बड़ाए ना। चलिए तो बजट 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, मांग को भी 100% मान लिए और दाम को भी 100% मान लिए। अब दाम में 20% की बढ़ा दिए तो 100 का 20% 20, यानी दाम हो गया 120। अब मांग को घटाना है तो 100 मान लिया, y% घटाना तो 100 माइनस वाई, y% घटाना तो 100 माइनस वाई, y का मान निकालना, 120 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, दोनों का गुणा करेंगे 10,000 बटे क्या आएगा 120, इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई, और वाई को इधर लाएंगे, इसको 100 में से लगे हटा देंगे, तो वाई बराबर 100 माइनस 10,000 बटे 120। अब क्या करेंगे, हर बराबर करके इसका गुणा करें, 120 गुणे 100 तो 12, एक जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 3 जीरो, माइनस 10,000 बटे 120। हम फार्मूले पे नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं। क्या आएगा, क्या देखिए 12,000 में से 10,000 कट जाएगा, हो जाएगा 2,000 बटे 120, एक जीरो से जीरो कट गया, तो 200 बटे 12 भाग करिए, जो भी आंसर है 200 बटे 12, कितना आएगा, 12 का नाम 12 बच जाएगा 88, 12 छक 72 बच जाएगा 8, हो जाएगा 80, 12 छक 16.66%, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, भिन्न में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते, फार्मूला याद है, तो फार्मूला क्या कहा था, फार्मूला कहा था 100x बटे 100 प्लस x, इससे निकाल लेना। क्या 100x कितना 20
गुणा करना, हाँ ठीक है, 100 गुणे 20 और नीचे जोड़ देंगे 120, एक दूसरे में कट जाएगा, 2 छक्के 12, 100/6, 100/6 आ गया वही। तो आप अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर, टाइम कम लगेगा, फार्मूला नहीं याद है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, जो आपको आसान लगे, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, तो इस तरह से हमने परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे अपने सुपर टेट एग्जाम के लिए, वो सारा हमने कवर कर लिया एक ही वीडियो में। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, 2018 में, 2019 में जो क्वेश्चन प्रतिशत क्या है उन पे हम बात करने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो और प्रतिशत का हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया एक एक एग्जांपल के साथ, और अगले वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो प्लीज उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सुपर टेट 2018 का क्वेश्चन है कि परीक्षा में 94% छात्र पास हुए, 94% छात्र सफल हुए, पास हुए, और 33 फेल हुए, 33 छात्र विफल हुए, 33 छात्र विफल हुए, तो कितने छात्र बैठे, तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे। शब्द थोड़े बदले हुए हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो 94% छात्र पास हुए, 33 छात्र फेल हुए, और कितने टोटल छात्र बैठे थे परीक्षा में, ये क्वेश्चन था हमारा 2018 के सुपर टेट में आया हुआ, यूपी सुपर टेट में। ठीक, यूपी सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, अगर 94% छात्र पास हो, हमने कहा कि प्रतिशत में टोटल को 100 मानते हैं, तो अगर 94% पास हो गया तो फेल कितने हुए, 6%, और कितना 33 संख्या दिया, इसका मतलब 6% जो है वो 33 के बराबर है। तो पहले निकालेंगे 1% किसके बराबर होगा, 33/6। एक का जब भी निकालना इधर वाले के इधर ला के भाग कर देते हैं, आइकिक नियम कक्षा 5 से ही पढ़ा जाता है। क्या करेंगे, इधर ला के भाग दे देंगे, तो 6% अगर 33 है तो 1% क्या होगा, 33/6 हो जाएगा। हमें कितना निकालना है, 100%। 100 क्यों निकालना है, क्योंकि कह रहा कुल कितने छात्र, कुल कितने, कुल का मतलब कितना, 100, कुल का मतलब क्या होता है 100, तो 100% का निकालेंगे। 100% का निकाल के देखेंगे 33/6 गुणे 100। अगर एक का पता है तो किसी का भी निकालना, उसी से गुणा कर देते हैं। तो 1% का अगर 33/6 है तो 100% का 100 से गुणा, 50% का 50 से गुणा, 120% का कहता था 120 से गुणा, 200% का कहता 200 से गुणा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, कितना कटेगा, देखें 2 3 6 और 50 दूनी 100, 3 से 33 कट जाएगा 11 बार में, और 11 गुणे 50, 11 पचे 55 यानी 0, 550। कुल छात्र कितने थे, 550, ये कुल छात्र थे। कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे सम्मिलित हुए वो कितने थे, 550। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था 2018 में। चलिए आते हैं 2019 में, दो क्वेश्चन आया प्रतिशत से, उन पे देखते हैं क्या था। किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। कह रहा किसी संख्या का 20% 120 है हो तो 120% कितना होगा, ये क्वेश्चन था। किसी संख्या का 20% 120 हो तो 120% कितना होगा उसी संख्या का। चलिए, अगर 20% बराबर 120 है तो 1% क्या कैसे निकलेगा, 20 से ला के भाग देंगे, तो 120/20 कितना आएगा, 20 का 106 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत का पूछ रहा है, 120 का, तो एक का पता कर लिया तो उसमें 120 का पूछ रहा है, 120 से गुणा कर देंगे, यही तरीका है। सेम ऊपर वाला ही है, कुछ अलग नहीं है, शब्द बदले हैं बस। तो 120 गुणे 6, 12 छक्का 72, 720, यानी उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये 2019 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और 2019 में पूछा था, यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम हो ताकि क्षेत्रफल एक समान बना रहे। चलिए इसको मिटा के लिख देते हैं। आयत की लंबाई 25%। चलिए 2019 का सेकंड क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 25% की
वृद्धि हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो, या करें कि क्षेत्रफल समान रहे या न बदले, क्षेत्रफल समान एक समान रहे या न बदले, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, लंबाई में 25% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में कितनी कमी कर दे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। चलिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम मान लें कि लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा का मतलब क्या, दोनों बराबर हो गए लंबाई चौड़ाई, तो भुजा लिख दिया। तो वहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई लगा सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो वैसे यहाँ पे लगा लिया 100 गुणे 100, लंबाई भी 100 चौड़ाई भी 100 मान लिया हमने। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर रहना चाहिए, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। क्या कर रहा है, लंबाई में 25% की वृद्धि, तो अगर 100 हमने माना लंबाई, 25 बढ़ा रहे हैं तो 125 हो जाएगा। और चौड़ाई में क्या होगा, कह रहा कितने प्रतिशत की कमी करें, तो हम मान लेते हैं y% की कमी करें, तो x माइनस वाई। ठीक, 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई, एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान। हमने क्या किया, चौड़ाई में y% की कमी कर दी, तो 100 माइनस वाई हो जाएगा। पहले 100 माना था, कम करके 100 माइनस, इसी से y का मान निकाल लें। चलो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 10,000, 125 आएगा बटे में, इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई। अब y निकालना है, ये जाके 100 में से घट जाएगा, 100 माइनस 10,000। याद आ रहा है, भी पीछे क्वेश्चन इस तरह का कराया गया था, सेम वही चीज है, हर बराबर करेंगे। तो 125 गुणे 100 क्या हो जाएगा, 12,500, 12,500, उसमें से 10,000 घट जाएगा, नीचे क्या आएगा 125। अब घटाइए, 12,500 में से 10,000 घटा देंगे तो 2,500 बचेगा, नीचे 125, 125 से काट देंगे तो 125 दूनी 250, एक जीरो है 20, इसका मतलब 20%। तो चौड़ाई में 20% की कमी करनी होगी, चौड़ाई में क्या होगा 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक, क्या बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे सुपर टेट के 3 क्वेश्चन 2018 और 2019 में आए हुए थे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, प्रतिशत के ही क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, मतलब जल्द से जल्द पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।